हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए एक बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाफ ईयरली एग्जाम के ऊपर बेस्ड है एंटायरली। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर देने। आप सभी लोग प्लीज़ पूरे अटेंशन के साथ इस पूरे पेपर को अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि ये पेपर बहुत अच्छा है और हो सकता है शायद आपके स्कूल का भी बिल्कुल ऐसा आ जाए। तो सभी लोग बहुत अटेंटिवली सारे क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, ठीक है। शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले 20 MCQ आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक MCQ हैं सारे के सारे, ठीक है। हम लोग सारे MCQs के आंसर देंगे 1 बाय 1, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में इनमें से कौन सा नहीं चलता? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सबको पता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी वाला प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इंडेमनिटी के प्रिंसिपल का मेन पर्पस होता है कि जो हमारा बेसिकली इंश्योर्ड पर्सन है उसको सेम कंडीशन में लेकर आना जिसमें वो लॉस से पहले था। लाइफ इंश्योरेंस में ऑब्वियसली बात है, इंसान को हम जिंदा तो कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ नहीं चलता ये। उसके बाद नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड पीपल। स्किल्ड पीपल हमें चाहिए होते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था? ध्यान रखेंगे 25 सितंबर 2014, ये है वो तारीख, काफ़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, ध्यान रखे चलेंगे। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चों जो कि इनकॉर्पोरेशन से पहले साइन करे जाते हैं और इनको फुलफिल करना कंपलसरी नहीं होता। जबकि प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन के बाद लेकिन कमेंसमेंट से पहले साइन करे जाते हैं, उनको पूरा भी करना ज़रूरी होता है। तो प्रीलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन से पहले साइन होते हैं, ये ध्यान रखे चलेंगे। सो सही आंसर आएगा बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, दे आर साइंड बिफोर इनकॉर्पोरेशन, ध्यान रखेंगे इस बात को। देयर इज फुल गारंटी बाय द इशूइंग बैंक ब्रांच अबाउट द पेमेंट टू द पे, मतलब जिसमें पूरी गारंटी है पेमेंट मिलेगी, टेंशन न लो। बैंक ड्राफ्ट में होता है चेक में तो यार डिसऑनर होने के बड़े चांस होते हैं, बाउंस होने के, जैसे बैंक ड्राफ्ट में होता है। बैंक ड्राफ्ट का बड़ा स्पेशल फीचर होता है ये वाला, ध्यान रखे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अगला, एज पर द कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग फाइल्ड ऑन 31 मार्च, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पब्लिकली होल्ड 68 स्टॉक्स विद नेटवर्थ ऑफ 8,56,838 करोड़। नेम द फॉर्म पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हुज शेयर आर इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पर कौन सी कंपनी के शेयर इशू होते हैं? गवर्नमेंट कंपनी के नाम पर। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना उसके सारे शेयर्स प्रेसिडेंट के नाम पर ही इशू होते हैं, ध्यान रखे चलना। सारे शेयर कौन लेके चलता है? प्रेसिडेंट, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटीज फॉर द कंपनी और टू मेक डिपॉजिट इन द कंपनी। कौन सा है वो डॉक्यूमेंट जिससे मैं पब्लिक को इन्वाइट करता हूँ कि आओ मेरी कंपनी पैसा लगाओ? इसका नाम होता है बच्चों प्रोस्पेक्टस, ध्यान रखेंगे क्या नाम होता है? प्रोस्पेक्टस, भूलना नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 8, Girdhar got a property insured from a company A for 8 lakh and for 12 lakh from company B. Due to earthquake, a certain portion of the property is damaged and he incurred loss of rupees 1 lakh to the property. In case of the compensation is being shared by both the insurance company, the contribution of company A. Okay, A कितना शेयर देगी? देखो पहले तो 8 लाख और 12 लाख, ये जो जिस उसमें उसने कंपनी को ऑब्वियसली बात है प्रीमियम पे करा था, ठीक है, 8 लाख अपॉन 12 लाख। इससे पता चलता है कि 2:3 में, आई रिपीट 2:3 में प्रीमियम पे करा जा रहा था, ठीक है, 2:3 में प्रीमियम पे हो रहा था। तो जो कंपनसेशन देगी कंपनी वो भी इसी रेशो में देगी। अब टोटल कंपनसेशन मिला कितने का? 1 लाख का, लॉस ही 1 लाख का है। तो 1 लाख को हम क्या करेंगे? 2:3 में डिवाइड अगर हम करते हैं तो बैठता है आपका 40,000 रेशो 60,000, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हुआ? 40,000 का। तो सही आंसर है कितना? 40,000। ये ध्यान रखे चलेंगे, ए का शेयर कितना रहेगा? 40,000 रुपीज, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, आपको बताना है इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट टाइम ऑफ इंश्योरेंस। किसमें इंश्योरेंस के टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है? इसका आंसर है बच्चों लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ध्यान रखे चलना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस और बोथ टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड लॉस। इंश्योरेंस और लॉस दोनों के टाइम पर होता है फायर का, ठीक है। और जो बीच वाला हो गया हमारा ऑटोमेटिकली थर्ड हो गया मरीन वाला हमारा, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से मैच कर लो। तो फर्स्ट का थर्ड, ठीक है, सेकंड का 1,
तो ये बैठेगा हमारा डी वाला इज करेक्ट आंसर, डी वाला हमारा आंसर है इसके अंदर करेक्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडियन रेलवे की एक फोटोग्राफ आपको नजर आ रही होगी, थोड़ी धुंधली पिक्चर है, कोई बात नहीं। ठीक है, और पूछा गया कौन से पब्लिक सेक्टर है, सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। कौन सा है ये, रेलवे किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होता है रेलवे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का। आपसे पूछा गया इसमें से कौन सा जो है इसका फीचर या नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो इन केस में से किस केस में डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आंसर नहीं हो सकता। देखो, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वहाँ पे नहीं फॉर्म हो सकती जहाँ पे अटमोस्ट सीक्रेसी चाहिए। बाकी पॉइंट तो ठीक है, सरकार कमा भी लेगी, कंट्रोल भी कर लेगी, मोनोपोली भी हो जाएगी, लेकिन सीक्रेसी, सरकारी डिपार्टमेंट की सीक्रेसी मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। सरकार अपने किसी भी काम को सीक्रेट नहीं रख सकती एक्सेप्ट अनटिल अनलेस वो कभी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ना हो। तो इसलिए डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सीक्रेसी के साथ तो नहीं चल सकता, बिल्कुल भी, ये ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन 11, असर्शन रीजन आपके सामने बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप बहुत अच्छे समझ भी पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन को। चलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनर होते हैं कंपनी के, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनर नहीं होते, ओनर होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रख के चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस बताना है। देखिए, कंपनी के स्टेज जो है फॉर्मेशन की, उसमें सबसे पहले प्रमोशन होता है, प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फिर कमेंसमेंट। तो प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रख के चलेंगे। 13, 14 में बताना है कौन सा ट्रू फॉल्स है। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट है, नो पर्सन इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन एलिजिबल होता है कॉर्पोरेट होने के लिए, बात तो ठीक है बिल्कुल। दूसरा, पब्लिक कंपनी के अंदर 7 मेंबर होते हैं और कोई लिमिट नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, मिनिमम 7 मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर। तो 13 का आंसर हमारा ऑब्वियस ही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं बिल्कुल, तो सी इसका आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर रहेगा सी पार्ट। ठीक है, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। अगला, ई बिजनेस नैरो कंसेप्ट है, ठीक है, और पार्ट है किसका, ई कॉमर्स का। ई बिजनेस नैरो टर्म है एंड अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये आप लोग बताने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये बात सही है गलत है। ठीक है, और ई बिजनेस मर्ली इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो 14 का आंसर आपको या हम सबको मिलेगा कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। आप लोग बताने वाले हैं कि ये जो स्टेटमेंट 2 हैं ये ट्रू हैं, फॉल्स है, क्या है आपका ओपिनियन, इस बारे में जानेंगे हम लोग कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू राइट इट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, इनमें से कौन सा बिजनेस इसका करेक्टर नहीं है। ओके, फर्दर क्वेश्चन करने के लिए जल्दी से जल्दी फटाफट हमारी ऐप को कर लीजिए डाउनलोड। ऐप की डिटेल आपके सामने आ रही है। 1-to-1 क्लासेस ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर मिल जाएगी माई इंस्टीट्यूट ऐप के नाम से। और हमारा जो ORG कोड रहेगा बच्चों, उसमें रहने वाला है RVYWA, ये हमारा ORG कोड है। आप जैसे इसको एंटर करेंगे आपकी जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली 1-to-1 क्लासेस ऐप बन जाएगी। ठीक है, और इसी ऐप पर आपका एक बहुत अमेजिंग बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स वेट कर रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए और ये सारा एग्जाम का मटेरियल आपको बहुत एक्सीलेंट मैनर में ऐप पर मिल जाएगा। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ एंड बाय दिस कोर्स राइट नाउ।